नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में जल्द ही शराबबंदी कानून खत्म हो सकता है। देखिए, फिर से बिहार में जहरीली शराब से लोगों की मौतें हो रही है और नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जल्द से जल्द बिहार में विधानसभा का चुनाव आ जाए और यदि विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह के मामले सामने आए तो नीतीश कुमार जी की निश्चित हार होनी है। इसलिए सरकार अब शराबबंदी को खत्म करने पर भी विचार कर रही है और इधर विपक्षी पार्टियों के द्वारा तो शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो ही रही थी और अब खुद सरकार ने ही शराबबंदी खत्म करने को लेकर मांग कर दिए हैं। बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग कर दी है नीतीश कुमार से। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर समस्तीपुर जिले से आ रही है, जहां दोस्तों के बीच शराब पार्टी हुई, जिसमें से जहरीली शराब पीने से दो की तबीयत बिगड़ गई है, एक की संदिग्ध स्थिति में मौत भी हो गई। साथ ही अन्य जिलों से भी लगातार जहरीली शराब पकड़े जाने की खबरें सामने आ रही है। और इसी बीच प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है कि नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार में रहने वाला हर व्यक्ति को मालूम है कि बिहार में कहीं भी शराबबंदी नहीं है। बिहार में हर जगह शराब धड़ल्ले से मिल रहा है, जहरीली शराब की होम डिलीवरी तक हो रही है। प्रशांत किशोर बोले कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में शराब की दुकानें तो बंद है, लेकिन होम डिलीवरी हर जगह हो रहा है। शराबबंदी लागू करना नीतीश कुमार की हठ धर्मिता है। तो इधर जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार जी पर बड़ा हमला कर दिया है। जीतनराम मांझी ने कहा है कि एक ही बार में जनरल डायर टाइप लाइन में खड़ा करके सबको गोली मार दीजिए। जहरीली शराब से मौतों पर जीतनराम मांझी काफी ज्यादा भड़क गए हैं। जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार से सीधा कह दिया है कि नीतीश कुमार जी, आपको यदि बिहार वालों को मारना ही है तो एक एक करके जहरीली शराब पिलाकर क्यों मार रहे हो? यदि मारना ही है तो एक ही बार में जनरल डायर की तरह लाइन में खड़ा करके मार दीजिए ना। जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी के बावजूद कथित रूप में शराब पीने से हो रही मौतों को लेकर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। नीतीश कुमार जी को सीधा जीतनराम मांझी ने कह दिया है कि थोड़ी थोड़ी मौत क्यों बांट रहे हो? एक ही बार में जनरल डायर की तरह सबको गोली मार दीजिए, आपके नफरत का अंत हो जाएगा। जब जहरीली शराब से हो रही मौतों को नहीं रोक सकते हैं तो शराबबंदी कानून का आखिर क्या मतलब है? कम से कम गुजरात से तो सबक लीजिए और बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराब चालू करवा दीजिए। कम से कम लोग ओरिजिनल शराब तो खरीद सकेंगे। तो इधर बिहार के उप मुख्यमंत्री जो अभी बने हुए हैं सम्राट चौधरी, इन्होंने पहले ही नीतीश कुमार जी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा था कि बिहार में 11 गुना ज्यादा बिक रही है शराब। अभी शराबबंदी है, लेकिन पहले जितना बिक्री था शराब का ना, उससे 11 गुना अभी ज्यादा बिक रहा है। अभी 300 रुपए की दारू 1200 रुपए में मिल रही है, वो भी नकली दारू। सम्राट चौधरी ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि बिहार में दारू की होम डिलीवरी हो रही है। तो इधर बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी नीतीश कुमार पर कुछ दिन पहले जोरदार हमला बोला था और इन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से शराबबंदी कानून की समीक्षा की मांग तक कर दिए थे। देखिए, कल और आज में कोई स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। कल बिहार में शराबबंदी की जितनी खराब स्थिति थी, आज उससे भी ज्यादा बदतर हो गई है। और सम्राट चौधरी के बाद विजय कुमार सिन्हा ने तो खुलकर ये कह दिया था कि बिहार में हर जगह शराब उपलब्ध है, धड़ल्ले से शराब की होम डिलीवरी हो रही है। इन्होंने आरोप भी लगा दिया था कि शासन और प्रशासन के संरक्षण में शराब माफिया को खुली छूट दे दी गई है। शराबबंदी की नीति बिहार में पूरी तरह से फेल है। विजय कुमार सिन्हा जी ने यहां तक कह दिए थे कि बिहार में शराब माफिया का सिंडिकेट चल रहा है और सत्ता का संरक्षण इनको प्राप्त है। बिहार में शराबबंदी कानून अब मजाक बनकर रह गया है। अवैध शराब का कारोबार शासन प्रशासन के संरक्षण में चल रहा है। ऐसे में मेरी मांग है कि मुख्यमंत्री को शराबबंदी की समीक्षा करनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि किसकी संलिप्तता से ये कारोबार चल रहा है और जल्द से जल्द शराबबंदी कानून को खत्म करने पर भी विचार करना चाहिए। तो इधर सम्राट चौधरी तो एक कदम आगे निकलते हुए यहां तक नीतीश कुमार पर आरोप लगा दिए थे कि बिहार में शराब माफिया से 10,000 करोड़ रुपए की अवैध वसूली करता है नीतीश कुमार की पार्टी जदयू। मतलब बिहार का हर एक नेता यही चाहता है कि शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाए। बिहार में बीजेपी अब अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि शराबबंदी के कारण जनता का आक्रोश हमारे ऊपर लगातार बढ़ते जा रहा है और यदि शराबबंदी लागू रहा तो बिहार में इस बार जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें हमारे लिए खतरे की घंटी है।
सम्राट चौधरी ने तो साफ लफ्जे में यहां तक कह दिया था कि यदि शराबबंदी लागू रही तो 2024 में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू का नामो निशान मिट जाएगा। और अभी 2024 में नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव कराना चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार को उखाड़ कर फेंक देगी। सम्राट चौधरी ने तो गुस्से में यहां तक कह दिए थे कि 2024 तक ये पता चल जाएगा कि जदयू किस पंछी का नाम है। जनता उन्हें उखाड़ फेंकने का मन बना लिए हैं। मैं तो सीधा आरोप लगा रहा हूं कि बिहार में जनता दल यूनाइटेड के द्वारा 10,000 करोड़ रुपए शराब माफिया से वसूलने का काम किया जा रहा है। तो इधर राजद और तेजस्वी यादव के द्वारा तो लगातार शराबबंदी का विरोध हो ही रहा है। हर दिन शराबबंदी को खत्म करने की मांगे हो रही है। तो वहीं बीजेपी नेता सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार पर यहां तक आरोप लगा दिए हैं कि नीतीश कुमार ने ही बिहार को शराबी बनाने का काम किया है। इन्होंने खुलासा करते हुए यहां तक कहा कि जब नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू किए थे उसके पहले बिहार में 987 मात्र शराब की दुकानें थी। फिर नीतीश कुमार जी सरकार में आए और पूरे बिहार में शराब की दुकानों की भरमार कर दिए। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी लागू करने से पहले शराब की दुकानों की संख्या 987 से बढ़ाकर 11,000 से भी अधिक कर दिए। और जब नीतीश कुमार जी ने देखा कि चारों तरफ शराब की दुकानें खुल चुकी है और लोग शराब पीने के आदी हो गए हैं, फिर अचानक से शराबबंदी लागू कर दिए। यदि नीतीश कुमार जी को इतना ही समझ था कि शराब पीना गलत बात है, शराब बुरी चीज है, तो शराब की दुकानों को बढ़ाने का काम आखिर नीतीश कुमार जी ने क्यों किया? इस बात से साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार जी लोगों को शराब छुड़वाने के लिए नहीं बल्कि शराबी बनाकर उनसे पैसे वसूलने के लिए शराबबंदी कानून लागू किए हैं। कुछ दिन पहले सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिए थे कि बिहार में सिर्फ शराब और बालू माफिया का राज चल रहा है। इन्होंने यहां तक कहा कि अब तक शराबबंदी के नाम पर 2200 लोगों की हत्या हो चुकी है। बालू माफिया और शराब माफिया का राज चल रहा है बिहार में। साथ ही जीतन राम मांझी ने मांग पहले ही कर दिए हैं कि बिहार वाला अगर पकड़ाए तो 2.5 महीने के अंदर छोड़ दे नीतीश सरकार। साथ ही जीतन राम मांझी ने कानून में संशोधन की मांग कर दिए हैं। जीतन राम मांझी इस बार केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और अब जीतन राम मांझी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि शराबबंदी पर मैं नीतीश कुमार जी से बात करूंगा। शराबबंदी खत्म करने के बारे में नीतीश कुमार से बात करूंगा। साथ ही जीतन राम मांझी ने फिर से कहा है कि शराबबंदी के कारण सबसे ज्यादा गरीब लोग ही परेशान हो रहे हैं। शराब पीने वाला अगर कोई पकड़ा है तो उसे 2 से 2.5 महीने से ज्यादा जेल में नहीं रखा जाए, उन्हें छोड़ दिया जाए। जीतन राम मांझी बोले कि मेरे बार बार मांग किए जाने पर कई बार समीक्षा की गई है और शराबबंदी कानून को लचीला बनाने की दिशा में भी पहल की गई है। इसलिए हम चाहते हैं कि एक बार अब सर्वदलीय बैठक कर शराबबंदी पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। यानी सभी दलों की सहमति से नीतीश कुमार जी कहते हैं कि शराबबंदी कानून हमने लागू किया है, इसमें सभी दल की सहमति है। तो जीतन राम मांझी ने मांग कर दी है कि नीतीश कुमार जी एक बार फिर से सभी दलों को बुला लीजिए और सर्वदलीय बैठक कीजिए। यदि सभी दल चाहेंगे शराबबंदी को खत्म किया जाए तो आप खत्म कर दीजिए। तो इस तरह से बड़ी खबरें सामने आ रही है। बाकी आप जनता का क्या विचार है? क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म किया जाना चाहिए? क्या सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए? या नीतीश कुमार जी जो मांग करते हैं कि शराबबंदी को खत्म करने से पहले हम जातिगत गणना के तौर पर पूरे बिहार में सर्वे कराएंगे, तो क्या सर्वे भी किया जाना चाहिए? या फिर बिहार में जो ये शराबबंदी कानून लागू है, क्या ये कानून सफल है? कमेंट में अपनी राय जरूर ही दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर ही कर दें और जो चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके आपकी भी सेवा का एक अवसर अवश्य ही प्रदान कीजिएगा। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।